नमस्कार, जोहार सभी साथियों का। अब प्रचार प्रसार थम गया है, आप सब जानते हैं। 13 तारीख को आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आज 11 तारीख हो गया, यानी कि परसों आप लोगों को अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करना है। 13 तारीख और उसके बाद फिर 20 तारीख। जो भी मुद्दे हैं 5 साल आप लोग एनालिसिस करिए घर बैठ करके। चाहे आप छात्र हो, चाहे आप किसान हो, आप मजदूर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप जो भी हो, ठीक है। जब आप वोट करने जाएंगे तो आप 5 साल का एनालिसिस कर लीजिएगा। उसके बाद जा कर के जो आपको सटीक लगता है आप उनको वोट करिएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि लोकल विधायक, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि ये बोल रहे हैं कि लोकल विधायक को हम लोग देखेंगे, उन्होंने जैसा परफॉर्म किया उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। अगर उस चक्कर में कोई गलत सरकार बन जाती है तो फिर 5 साल आपको झेलना पड़ेगा। विधायक कोई भी बने, ठीक है, चाहे किसी भी दल का हो, मुझे नहीं लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा काम का उम्मीद कोई कर सकता है। बहुत ज़्यादा आपके बीच में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। कुछ पैसे आपको दे दिया करेगा, बस इतना ही। बहुत ज़्यादा काम की उम्मीद किसी विधायक से करना बेईमानी है, चाहे किसी भी दल का हो। ओवरऑल काम जो होगा वो सरकार करेगी। सरकार किसकी बनती है, ये बात ध्यान में रखना। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि हम अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव को देखेंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी ये समय सही होगा कि आप सिर्फ लोकल रिप्रेजेंटेटिव को देखिए। आप ये देखिए कि आप झारखंड में सरकार किसकी बनाना चाहते हैं और उसी के हिसाब से अपने मताधिकार का प्रयोग आपको करना है। जो भी थर्ड फ्रंट बना है या फिर तीसरी जो भी पार्टी है, अगर वो रेस में है, अगर वो कंपटीशन में है बहुत ज़ोरदार तरीके से, तो आप लोग वोट करिए। अदरवाइज़ अपने वोट को बर्बाद नहीं करना है। अभी कुछ दिन पहले, आज कल या परसों की ही बात है, राहुल गांधी आए थे, कांग्रेस के युवराज। उन्होंने बोल दिया कि 10 लाख नौकरी हम लोग देंगे हर साल। अब नौकरी, ये टर्म इन लोगों के लिए इतना छोटा है, ये लोग इसको बहुत तुच्छ समझते हैं। जो जिस नौकरी के लिए युवा सालों साल लगा हुआ है झारखंड में या देश के अन्य कोने में, सालों साल मेहनत करता है और अंत तक बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि नौकरी नहीं मिलती है, पूरा उनका जवानी इसमें निकल जाता है। और उस नौकरी को ये लोग बिल्कुल तुच्छ समझते हैं, क्योंकि परिवार में 3-3 4-4 इनके प्रधानमंत्री रहे हैं। पूरे देश के ये लोग मालिक रह चुके हैं, कभी किसी चीज़ की इनको कमी हुई नहीं है, ठीक है। तो इनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि नौकरी होता क्या है। तो जो मन में आता है बोल देते हैं कि हम सत्ता में आएंगे 10 लाख नौकरी देंगे। सत्ता में तो आप थे 5 साल, आपने क्यों नहीं दिया? आएंगे क्या, आएंगे फिर से, इसका क्या मतलब होता है? अभी 5 साल तो आप ही थे, क्या किया आपने? आपको तभी हिसाब देने का समय है कि हमने ये किया है, हम दोबारा आएंगे और करेंगे। लेकिन ये बात नहीं हो रही है। सारा जो इनका इलेक्शन का मैनिफेस्टो है और जो भी इनका घोषणा पत्र आप देखिए, हम ये करेंगे। जो करने वाला बात है वो तो भाजपा बोलेगी, क्योंकि वो सरकार में नहीं है। आप ये बोलिए कि आपने किया क्या है। ले दे के एक ही चीज़ है, मैया सम्मान। 2 महीना इन्होंने 2000 रुपये दिए हैं और उस चक्कर में वृद्धा पेंशन 4 महीने से रोक दिया है, ठीक है। और इस 2000 में देखना कितने लोग बिक जाएंगे। बहुत सारे लोगों की, मैंने वो हिटलर वाला कहानी बहुत आजकल सर्कुलेट हो रहा है, आप सबने देखा होगा कि मुर्गे का एक एक पंख हिटलर निकालता रहता है, ठीक है। बिल्कुल तड़पता है मुर्गा और लास्ट में दाना फेंकता है, तो फिर से वो मुर्गा हिटलर के पीछे आने लगता है दाना चुगने के लिए, ठीक है। तो वही हाल है। 5 साल बिल्कुल तड़पाया है हर वर्ग को, चाहे किसान हो, छात्र हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, हर किसी के साथ परेशानी हुई है। लेकिन एक 2000 रुपये 2 महीना मिला है, उस चक्कर में लोग इसको ऐसा पॉपुलराइज किया जा रहा है कि क्या हो गया। एटलीस्ट 2 साल भी दिए होते तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम थी। डेफिनेटली इससे बहुत सारे महिलाओं को लाभ 100% मिलता, लेकिन सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं, आपको 2 साल कम से कम देना चाहिए था। और फिर लोग कैसे बिलीव कर रहे हैं कि अगली बार आप आएंगे तो आप इस योजना को कंटिन्यू भी करिएगा। आप तो इसको हटा लीजिएगा। आपने बहुत सारे वादे 2019 में किए थे, कुछ भी फॉलो नहीं किया गया है। मैं फिर से इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा, अपने मताधिकार का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि 5 साल ना
तो भाजपा का कुछ बिगड़ने वाला है, ना जेएमएम का, ना बाकी किसी लोगों का कुछ बिगड़ेगा। जो बिगड़ेगा वो मेरा और आपका ही बिगड़ने वाला है। अगर ढंग की सरकार नहीं बनेगी तो इसका पूरा का पूरा नुकसान कहीं ना कहीं झारखंड के आम जनमानस को ही उठाना होगा। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, ठीक है। सारी चीज़ों का एनालिसिस कर लीजिएगा और 13 तारीख को अपनी बुद्धि का परिचय दीजिएगा। अच्छी सरकार अगर झारखंड में बनती है, इसका डेफिनेटली लाभ हम सबको देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी धर्म से आते हो, आप किसी भी जाति से आते हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर नौकरियां दी जाएंगी तो सबको दी जाएंगी। अगर कोई योजना आएगा तो उसका लाभ सबको मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से इमेजिन करिए, आपने कोई एक नई गाड़ी खरीदी है, बिल्कुल नई गाड़ी है, तो आप क्या किसी अनजान ड्राइवर को उस गाड़ी को चलाने के लिए आप देंगे क्या? कभी नहीं देंगे। या तो आप खुद चलाएंगे अगर आपको आती है ड्राइविंग, अदरवाइज जिसको ड्राइविंग आती है आप उसी को देंगे। आप किसी अनजान लोगों को गाड़ी चलाने नहीं दे सकते, अदरवाइज वो डेफिनेटली ठोकेगा आपकी गाड़ी को, एक्सीडेंट होगा। तो फिर आप एक राज्य चलाने के लिए किसी नौसिखिया को कैसे दे सकते हैं, जिसे ना तो कोई अनुभव है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है राज्य चलाने का, कहीं कोई अनुभव नहीं है। आप देखिए जो भी लोग आपको सामने दिख रहे हैं, 5 साल में इन्होंने बिल्कुल प्रूफ कर दिया कि इनके पास बिल्कुल भी अनुभव नहीं है कि कैसे चलाया जाता है, शासन कैसे किया जाता है, योजनाओं को कैसे धरातल पर उतारा जाता है, इसका कोई अनुभव नहीं है। अब रीज़न चाहे जो रहा होगा, ठीक है, अभी फेस हेमंत सोरेन जी का सामने आ रहा है, लेकिन सिर्फ हेमंत सोरेन जी इसके दोषी नहीं है। पीछे से कांग्रेस थी और ये पूरा जो गेम झारखंड में हुआ है, पूरा जो ये घोटाले का गेम चला है, इसका कहीं ना कहीं सरगना कांग्रेस पार्टी रही है। आज बदनाम हेमंत सोरेन जी हो रहे हैं, लेकिन चूंकि फेस थे तो बदनाम तो होना पड़ेगा। खैर, बहुत ज़्यादा हम लोग बात अभी इस पर नहीं करेंगे। अपने बुद्धि का प्रयोग करिए, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर अभी है चुनाव, ठीक है। 13 तारीख, कहीं कोई गलती छात्रों से खास करके ना हो जाए। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि क्या किया जाए। बहुत जगह मैंने बोला है कि JLKM को डुमरी और बेरमो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सिल्ली, अगर सिल्ली में फ़ाइट है तो आप लोग वोट करिए। जो वहाँ के वोटर्स हैं वो लोग वोट करें जहाँ पे इनके प्रमुख चेहरे खड़े हैं। अदरवाइज़ बाकी जगहों पे आप JLKM को वोट दे करके अपना वोट बर्बाद ना करें। जयराम महतो को विधानसभा पहुंचाइए, ज़रूरी है। अगर वो विधानसभा पहुंचेंगे, डेफिनेटली विधानसभा का माहौल भी अच्छा रहेगा, ठीक है। वहाँ पर वो बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे, बहुत ज़रूरी है। देवेंद्र नाथ महतो भी पहुँचे, मैं चाहता हूँ वो भी पहुँचे, ठीक है। मनोज यादव का टिकट रद्द हो गया, अदरवाइज़ उनको भी पहुँचना चाहिए। मैं तो शुरुआत से सपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ ये लोग प्रमुख दिग्गज लोग खड़े थे, सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन बाकी जगहों पे मन में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। जिस दिन ये पार्टी स्ट्रांग होगी हम लोग खुल करके सपोर्ट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी जो मजबूरी है उसको समझिए और एक सही संगठन के हाथ में झारखंड की कमान को दीजिए, ताकि वो ढंग से झारखंड को चला सके। उसके बाद आप लोग कंपेयर कर लीजिए 2014 से 2019 और 2019 से 2024 कंपेयर करिए। जो आपको सही लगता है उस हिसाब से आप लोग वोट कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, कोशिश करेंगे 1-2 दिन में लाइव आने की। लाइव आकर के भी हम लोग चर्चा वगैरह करेंगे, ठीक है। उसके बाद वोटिंग कैसा हुआ, कैसा नहीं हुआ, क्या माहौल है, इन सब चीज़ों पे हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आगे भी आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। जोहार।